सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे भोपाल की। तो आधी आबादी के साधने के लिए अब बीजेपी ने एक और मेगा प्लान तैयार कर लिया है, जहां चुनाव से पहले महिलाओं को एक और बड़ी सौगात मिलने जा सकती है। लाडली बहना योजना की अब राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि अभी तक 1000 रुपए सभी महिलाओं के खाते में आते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1250 रुपए करने का इरादा सरकार का है और जल्द ही सरकार इस राशि को बढ़ाने का ऐलान भी कर सकती है। बता दें कि योजना की एलिजिबिलिटी पहले ही सरकार बढ़ा चुकी है, यानी कि पहले जो 23 साल की उम्र होती थी लाडली बहना योजना की पात्रता बनने के लिए, अब उस उम्र को घटाकर 21 साल कर दी है। यानी कि अब 21 साल की सभी महिलाएं इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं, इस योजना की पात्र हितग्राही बन सकती हैं। और अब एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां इस योजना की राशि में बढ़ोतरी भी हो सकती है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले जो अभी तक 1000 रुपए महिलाओं के खाते में आते थे, अब इसे बढ़ाकर सरकार 1250 रुपए तक कर सकती है। तो यानी कि एक बड़ी खबर सभी महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो लाडली बहना योजना की पात्र हितग्राही हैं, जिन्हें इस योजना का पहले से लाभ मिल रहा है। तो आपको बता दें कि इस योजना में कई बदलाव किए गए हैं और अब एक और नया बदलाव होने जा सकता है, जहां इसकी राशि में भी अब बढ़ोतरी की जा सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रखर लगातार बने हुए हैं। प्रखर, एक और बड़ा ऐलान, एक और बड़ी घोषणा शायद शिवराज सरकार कर सकती है कि जो महिलाओं को राशि मिलती थी लाडली बहना योजना के तहत, उन्हें अभी तक 1000 रुपए मिलते थे हर माह, लेकिन अब शायद इसे बढ़ाकर 1250 रुपए तक किया जा सकता है। जी देखिए नैन्सी, अगर हम लाडली बहना योजना के स्वरूप की बात करें, उसके कहीं ना कहीं फैलाव की बात करें, तो लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से उसके जो फैलाव है, उसकी जो कवरेज है, उसको बढ़ाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। अगर हम बात करें तो पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस राशि को 3000 रुपये तक करने की घोषणा कर चुके हैं और उसमें भी पहले ही उन्होंने क्लियर किया था कि किस तरीके से पहले 1250, फिर 1500, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे 3000 तक वो राशि पहुंचेगी। तो अब और उसके बाद देखिए किस तरीके से जो पात्रता है, उसकी जो उम्र है उसको कम कर दिया गया था, 23 से 21 कर दिया गया था। तो लगातार ये जो स्वरूप है, इसका जो फैलाव है, उसको बढ़ाने की जो कवायद है वो दिख रही। तो अब ऐसे में जो खबर निकल कर सामने आ रही वो ये कि कुछ वक्त के अंदर, कुछ समय के अंदर जो शिवराज सरकार ये बड़ा ऐलान कर सकती है। देखिए लगातार देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, महिला जो वर्ग है वो मध्य प्रदेश की आधी आबादी है, यानी एक बड़ा जो वर्ग है वो महिला वर्ग है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए देखिए लगातार जो है योजनाएं, घोषणाएं हमें देखने को मिल रही है। अगर हम शिवराज सरकार के पहले कार्यकाल से भी देखें, बीजेपी के पहले कार्यकाल से भी देखें, तो लगातार देखिए किस तरीके से जो महिलाओं के लिए महिला सेंट्रिक जो योजना है वो लगातार हमें देखने को मिली। चाहे हम बात करें लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, या हम जननी एक्सप्रेस की बात करें, या फिर अभी हालिया लाडली बहना योजना की बात करें, तो लगातार महिलाओं के लिए देखिए इसके बीच में कन्यादान योजना, कन्या विवाह योजना भी आई थी। तो लगातार देखिए किस तरीके से एक जो महिलाओं के लिए लगातार इस तरीके की योजनाएं आ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब ऐसे में देखिए फिर कांग्रेस की तरफ से भी इसको मास्टर स्ट्रोक समझा गया। कांग्रेस ने भी लाडली बहना योजना को कहीं ना कहीं अपने लिए खतरा समझते हुए 1500 का ऐलान किया था। तो उसके बाद तो फिर इस योजना का भी विस्तार सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा किया गया है। तो अब ऐसे में ये जो खबर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आधी आबादी को अपने साथ रखने की, देखिए चुनावी साल है, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जो योजना है वो चुनावी दृष्टि से भी अहम है, क्योंकि देखिए जैसा हमने पहले भी कहा आधी आबादी महिला है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में भी एक बड़ा फैक्टर महिलाओं का निकल कर सामने आता है। नैन्सी, बिल्कुल प्रखर, आपने सही कहा, चूंकि आधी आबादी महिलाओं की है मध्य प्रदेश में और यही वजह है कि लगातार जो सभी पार्टियां हैं वो महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक देखने वाली बात ये होगी कि हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, दोनों ने ही लाडली बहना योजना की जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था लाडली बहना योजना का,
तो उसके काट में, उसके काउंटर में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का शुभारंभ करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर ये जरूर बीजेपी के हित में हमेशा रहेगा, चूंकि यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भाई बनकर, प्रदेश का मुखिया बनकर इस योजना को नहीं चला रहे हैं, बल्कि एक भाई बनकर इस योजना को चला रहे हैं। और खास करके तब जब रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आ रहा है, ऐसे में अपनी बहनों को बड़ी बड़ी सौगातें भी दे रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल। देखिए, जो बीजेपी है उसके पक्ष में दो चीज़ें बिल्कुल आपने, एक जो फैक्टर बताया, जो भाई वाला फैक्टर है, ये अगर हम देखें तो बीजेपी के पहले कार्यकाल से, जब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल तभी से ये एक फैक्टर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सियासतदान ना बनते हुए कहीं ना कहीं भाई और मामा वाली छवि में मुख्यमंत्री दिखाई देते। लेकिन अब दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा एक फैक्टर ये भी है नैन्सी कि अगर हम दोनों ही पार्टियों की बात करें, महिलाओं के लिए ऐलान और घोषणाएं दोनों तरफ से की जा रही हैं। अब उसमें भी देखिए, बड़ी बात ये है कि जब बीजेपी इस तरीके की घोषणा करती है तो कहीं ना कहीं उसका जो बैकिंग है, उसकी जो कॉन्क्रीट है, उसके पीछे की जड़ है, वो ये है कि सरकार बीजेपी की है। तो कहीं ना कहीं वो जो घोषणा की गई है उसको अगर शुरुआती स्वरूप में ही सही, लेकिन उस योजना का जो क्रियान्वयन है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है। अगर हम लाडली बहना योजना की भी बात करें तो कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज तो उसका शुरू है, 3,000 तक ले जाना उसका एक फाइनल उसका एम है जो मुख्यमंत्री ने सामने रखा, लेकिन शुरुआती फेज चालू है। अब अगर हम वही विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि जो घोषणाएं वो करेंगे या कर रहे हैं, चाहे उसमें हम बात करें 500 रुपए में गैस सिलेंडर या 1,500 रुपए महिलाओं को, तो कहीं ना कहीं एक कंडीशनिंग सामने आ जाती है, कहीं ना कहीं एक बैरियर लग जाता है कि जब आप सरकार में आएंगे, यानी 2023 के चुनाव के बाद ही वो स्थिति साफ होगी कि वो चीज मिलेगी या नहीं। तो कहीं ना कहीं वो एक जो चीज, ये वाला जो एक फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में भी हमें जाता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इसके लिए भी विपक्ष की तरफ से इसकी टैकल करने के लिए भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है, जो हमें सामने साफ देखने को मिल रही है। नैन्सी, बिल्कुल प्रखर, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना एक बहुत बड़ी काट साबित हो सकती है कांग्रेस के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन अगर हम देखें तो देखिए, बीजेपी की, जो आपने कहा कि बीजेपी की योजना भी धरातल पर चल रही है, कांग्रेस ने अभी सिर्फ घोषणा की है, ऐलान किया है, और लगातार बीजेपी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो 5 गारंटियों का फिलहाल जो पत्र निकाला है, जो 5 घोषणाएं की हैं, वो झूठी साबित होंगी, ये बीजेपी का कहना है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले चुनाव में इस योजना से ये योजना तो उनके लिए काट साबित हो सकती है, और नुकसान भी शायद कांग्रेस को झेलना पड़े। देखिए नैन्सी, अगर हम योजना की ही बात करें, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो जब हम बात करते हैं लाडली बहना योजना की और उसके हितग्राहियों की, तो ये काफ़ी बड़ा बेस है। और अगर हम बात करें तो उस बेस को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, पहले 23 थी, फिर 21 की, अब 1,000 थी, उसको 12.5 करने की तैयारी है, 12.5 से 15 भी कर दिया जाएगा। 3 महीने बाकी हैं अभी चुनाव में, तो उसके पहले बड़ी घोषणाएं ये संभावित हैं, क्योंकि देखिए चुनाव के पहले जो तमाम बड़ी घोषणाएं वो कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार हमेशा से ही करती आई। देखिए, क्योंकि एक एम होता है कोई भी छूटने ना पाए, तो वो कोई छूटने ना पाए के मद्देनजर जितना भी सरकार और दे सकती है वो देगी। तो कहीं ना कहीं वो चीज बिल्कुल कांग्रेस के, अगर ये जो बड़े ऐलान बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से होते ना, तो विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं वो एक बड़ा झटका साबित होगा। लेकिन देखिए, उस तरफ से भी इस तरह की जो योजनाएं फिलहाल सरकार के द्वारा धरातल पर चलाई जा रही है, खासकर कि भाई का एक रिश्ता और मामा का एक रिश्ता लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही है, इसका बीजेपी को तो फायदा होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी इन योजनाओं के जरिए लग सकता है। तो तमाम जानकारी के लिए प्रखर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।